बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त इस दुनिया में घट रही हैं, चाहे वो इज़राइल और ईरान के बीच का वॉर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए गए डिसीजंस हो, इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह लोग भी बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, हर किसी का अपना टेक है, यस, बट देयर इज वन टेक दैट जीसस वांटेड अस टू हैव ऑन ऑल दीज थिंग्स. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. Yes, we will see his take, and that is the most important side where you should be. Praise God. तो यीशु अंत के दिनों के उनको साइंस बताता है लोगों को, yes, और उसके बाद क्या कहता है? Let's go to 31st verse. Are we there? And we'll read from here till 36. Okay? 1, 2, 3, go. इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लें, तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा. Praise the Lord. Hallelujah. आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी. Praise God. Once again, read this verse. आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी. कौन कह रहा है ये? Who's saying this? आप उसकी क्या हैं? भेड़ें, और आप उसकी बात सुनते हैं. ये मैंने आपको कुछ हफ्ते पहले बताया था, राइट? So what is he saying over here? He's saying कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर मेरी बातें नहीं टलेंगी. So that should tell you कि these things are going to happen for sure. और जो चीजें आप आज देख रहे हैं दुनिया में घटती हुई, ये सब कही गई हैं. Praise the Lord. और समय करीब आ रहा है, पर हमें क्या करना है? डरना है? No. We have to do what he has called us to do. हमें वो करना है जो उसने हमें करने के लिए बुलाया है. हमको आपस में डिस्कशन करना है? No. टीवी चला के ट्रम्प को, नेतन्याहू को, ईरान के जो लीडर हैं उनको बस सबके बारे में कुछ क्रिटिसिज्म करना है, लोगों के बारे में क्रिटिसिज्म करना है. कुछ भी ऐसा लिखा है यीशु ने यहाँ पे? कहा है कि टीवी खोल के बैठ जाओ और सब कुछ होते हुए देखो और साथ में बैठ के बात करो, वीडियो बनाओ, लोगों को उकसाओ. कहा है? No, he did not say that. Yes, we are called to tell the people about Jesus, that he is coming again. Praise the Lord. But there are so many people जो आज तक ये भी नहीं जानते कि वो पहली बार आया है. Praise the Lord. Hallelujah. ये हमारे लिए साइंस है कि हम तैयार हो. Praise the Lord. इसलिए नहीं कि हम डिबेट कर सकें, Praise God, पर हम क्या कर सके? Let's go to the next verse. इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे की न अचानक आ पड़े. Wow, I love this Hindi translation. कहते हैं इसलिए सावधान रहो. यीशु ने क्या बोला आपको होने के लिए? सावधान, पहली चीज. ओके, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन क्या हो? खुमार में और मतवालेपन में. खुमार क्या होता है? हाँ, आपने बहुत सारे गानों में सुना होगा, स्पेशली बॉलीवुड सॉन्ग्स में बहुत होता है ये वर्ड, है ना? किसी चीज में खो जाना, और ये सारे जो बेकार गाने होते हैं उनमें होता है. बट यीशु हमें क्या कह रहा है कि तुमको अपने मन को संभाल के रहना है. सावधान रहो कि तुम खुमार में ना खो जाओ, मतवाले ना हो जाओ. ड्रंकननेस सिर्फ शराब का नहीं होता, ऑफ कोर्स शराब का होता है, बट कभी कभी हम इस दुनिया की चीजों में इतने खो जाते हैं कि दुनिया की चीज हम पे नशा करने लग जाती है. हम इसके अलावा कुछ नहीं सोच पाते. मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरा बच्चा, है ना, मेरा जॉब, मेरे पैसे, मेरा अकाउंट, मेरी पार्टी, यस, so many things, and they keep us so involved कि हम ये चीजें जो हो रही है दुनिया में उससे देख के बस डिबेट करके छोड़ देते हैं. हाँ, ये हो रहा है, अभी टाइम है, अभी ये सब हो रहा है, देखना ये नहीं होगा, अभी थोड़ा साल है, हमारे पास टाइम है, यीशु आने वाला है, देखते हैं क्या होता है. सालों से तो यही सब सुन रहे हैं, अभी तक तो यीशु नहीं आया. पर यीशु ने क्या कहा था? What did he say? Read that verse again, 34th again. इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन
तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। क्या होगा वो दिन? फंदे की नाई अचानक ही आएगा। Praise the Lord. You will see the signs, but nobody can define that day for you. Nobody can tell you, oh, कल होने वाला है। और कोई ऐसा कहे, मत सुनना। Praise the Lord. Hallelujah. Nobody knows that day. You can analyze seeing the things कि हाँ वो दिन करीब आ रहा है, but आपको एक दिन कोई नहीं बता सकता। और वो दिन अचानक ही आएगा। Praise the Lord. बार बार ये यीशु ने हमें बताया है। और क्या कहा हमें सबसे पहले? सावधान रहो। Praise God. Hallelujah. So he's saying, be careful. सावधान रहो. Number 1. Then what does he say? 35th verse. क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। सारी पृथ्वी पर वो कैसे आएगा? फंदे की तरह वो दिन आएगा। ओके? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. पूरी दुनिया के लिए वो दिन वैसे ही आएगा, अचानक। पर हमें पता है क्योंकि हमें यीशु ने बताया है और हमें क्या रहना है? सावधान। Next thing that we have to do, he tells us in the 36th verse. We'll read it now. 1, 2, 3 go. इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बनो। Praise the Lord. इससे क्या करो? जागते रहो। जागते रहो का क्या मतलब है? कि आप रात भर जगे रहें और YouTube देखें? हाँ? नहीं। जागते रहो का ये मतलब है कि रात भर बैठ जाओ और उसके बाद कुछ गाना लगा के डिन चैक डांस करो? नो। ओके? जागते रहो का ये मतलब है कि अपने हस्बैंड वाइफ बच्चों से लड़ाई कर लो और जगे रहो रोते रहो? नो। जागते रहो का मतलब है चौकन्ने रहो और क्या करो? प्रार्थना करो। When you're seeing these things happen in the world, it is your duty to pray. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. It's very important. 3 things. सावधान रहो का ही पार्ट, एक सब पार्ट है कि जागते रहो। चौकन्ने रहेंगे तो ही सावधान हो सकता है। Right? 3rd, you pray. Don't be part of any debate. कोई पूछे तुमको क्या लगता है कि ये प्रेसिडेंट अच्छा है या कोई और आएगा, ये एंटी क्राइस्ट है या वो होगा, इसने तो ये कहा था, उसने तो वो कहा था। Withdraw yourself from discussion. Do the job that God has given you. Win souls. अंत आने से पहले ये दुनिया उसके वचन से भरी होनी चाहिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। प्रार्थना कीजिए, सावधान रहिए और खुद को तैयार कीजिए। इस दुनिया की चिंताओं से मतवाले मत बनिए, उसके खुमार में खो मत जाइए। Praise the Lord. Plan to pray for this world. क्योंकि एक बार चर्च का टाइम खत्म हो जाएगा, इस दुनिया के लिए कोई नहीं होगा जो इस दुनिया में होने वाले विनाश को रोक सके और वो वक्त आएगा। Praise the Lord. All your near dear ones, जिनको आप इस दुनिया की चीज़ों के द्वारा खुश करने की कोशिश करते हैं, you know, उनको बुलाएंगे, उनको खिलाएंगे, उनसे बातें करेंगे, उनको गिफ्ट्स देंगे। Good. I'm not saying you should not do that, but the most important thing that you can give them is Jesus Christ. Praise the Lord. Talk to them about the Lord. You understanding? अगर लोग आपको जानते हैं और ये नहीं जानते कि आप एक मसीह हैं और आप प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, तो लालत है आपकी मसीहत पे। Praise the Lord. आप मसीह है ही नहीं फिर। Everyone should know that you are a Christian. Praise the Lord. And that should be on your mouth. जब कोई चीज़ हो, जब आप खा रहे हो, हर एक चीज़ में प्रभु की महिमा कीजिए। लोगों तक उसका वचन पहुंचाइए। लोगों को ये जानना चाहिए कि आप एक मसीह है और मसीह उनके लिए भी आया। Praise the Lord. It is their choice whether they follow or not. But you not speaking, you trying to please them other ways will never help. Praise the Lord. Hallelujah. बहुत सारे मसीह लोग भी होते हैं जो मसीह में तो है बट मसीह नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं मिला। उनको भी सही रास्ते पे लाना आपकी जिम्मेवारी है, especially if they are family. Praise the Lord. Hallelujah. So make sure that when you see these things happening, अभी कोई war नहीं हो रही, war is on seas and we must keep praying for peace because God wants peace. हमने पढ़ा था प्रेयर डे के दिन कि जब तुम्हारा देश शांति में रहेगा और प्रॉस्पर करेगा तो तुम भी साथ में प्रॉस्पर
करोगे. Praise the Lord. So that is the desire of God. So you must pray for it. Praise the Lord. Hallelujah. So my suggestion to you is, when you see a lot of things popping up on your Insta screens, YouTube screen, avoid. Instead, get the right knowledge कि क्या हो रहा है, and how you can find those things which Jesus said that will happen. और जब आप वो होता हुआ देखें, सावधान रहें, जागते रहें, प्रार्थना करें, ताकि वो दिन आपके ऊपर फंदे की तरह ना आए, बल्कि आप उसके लिए तैयार हो. प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो जल्दी आने वाला है. प्रेज द लॉर्ड.